एक दिन पहले की ही बात है जब प्रियंका गांधी ने साथ कह दिया था पत्रकारों से कि डेडलॉक तभी खुलेगा जब सदन के अंदर अमित शाह आएंगे और जवाब देंगे। उनके जवाब के बिना ये डेडलॉक यानी कि जो संसद के अंदर गतिरोध है वो खत्म होने वाला नहीं है। 2 घंटे बाद ही खबर आने लगी कि भैया अमित शाह सदन में आकर जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो जो उनका इकोसिस्टम काम करता है सोशल मीडिया पर, राहुल भागना मत और ये बहुत फालतू बातें, जबकि इतने दिनों से खुद नहीं आ रहे अमित शाह, उस पर नहीं कहा। लेकिन अब याद आ रहा था कि 21 जुलाई से लेकर अब तक आओ मत आओ, लेकिन जब आओ तो भागना मत, खदल मत जाना, इधर मत कर देना, वो मत, फालतू का ड्रामा। इस बीच आमना सामना हो गया राहुल गांधी और अमित शाह का। जी हां, आज की बहुत दिलचस्प खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। राहुल गांधी वहीं पर अमित शाह, और जैसे ही राहुल गांधी पर नजर पड़ी क्या हुआ वो देखिएगा। आज आपको दिखाने जा रहा हूं। उसके फौरन बाद राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो टेंशन बढ़ाने वाला है खुद मोदी सरकार के लिए। हमने जैसे भी आपको दिखाया था कि रांची में हुए आंदोलन की बदौलत ही सदन के अंदर अपनी आमद दर्ज कराने की तैयारी में थे अमित शाह। लेकिन क्या रांची वाला जो आंदोलन है उसमें कामयाब हो पाई बीजेपी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भर भर कर उन बच्चों को, उन लड़कों को लेकर आई थी जिनका इस छात्र आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, उनका कोई मतलब नहीं, उनको पता ही नहीं था। लेकिन उसके बाद जो छात्र आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था वहां अचानक से भगदड़ सी मचने लगी और फिर जो हुआ सबने देखा। तो क्या उसमें कामयाब हो पाई? क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो यकीन मानकर चलिए रात को सोने तो नहीं देगा। बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक खूबसूरत तस्वीर देखिए, वीडियो देखिएगा क्या हो रहा है यहां पर। अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे, कोई कार्यक्रम चल रहा है, बस वहीं सोनिया गांधी और उधर देखिए राहुल गांधी है। राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे तब तक अमित शाह निकल गए। मैं धीरे धीरे करके इसको दिखाता जा रहा हूं। अमित शाह थोड़ी देर तक खड़े रहते हैं, लेकिन जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी उस समय मौजूद होते हैं और राहुल गांधी इधर की तरफ आने की कोशिश करते हैं तब तक अमित शाह निकल जाते हैं। देखिए तो ये तस्वीर दरअसल सुप्रिया सुले जो है शरद पवार की बेटी हैं, उनकी बेटी यानी सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में अमित शाह पहुंचे थे और उस दौरान राहुल गांधी भी पहुंचे थे। जैसे ही राहुल गांधी के आगे बढ़ने की आमद होती है उस फौरन ही वहां से अमित शाह थोड़ा आगे खिसक जाते हैं। ये तस्वीर ही नहीं कहीं और निकली। पहले वीडियोस दिखाते चलते, पहले ये देखिए। तो ये कार्यक्रम वहां पर हुआ। इसके साथ साथ देखिए एक वीडियो ये भी निकल कर आई जब शरद पवार के साथ अमित शाह बैठे थे। चेहरे पर वो प्रसन्नता नजर नहीं आ रही थी अमित शाह की। तो ये तस्वीर भी निकल कर सामने आई। देखिए सुप्रिया सुले की बेटी की वेडिंग रिसेप्शन कार्यक्रम पहुंचे पीएम मोदी, तो वहीं शरद पवार अमित शाह एक साथ बैठे नजर आए। तो थोड़ी दूर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मौजूदगी देखने को मिली। अच्छा, टेंशन किस बात की है? टेंशन ये है कि एक बात आपने पिछले कुछ नाज़रीन, मैं ये नहीं कह रहा उसकी तारीफ आप करें ना करें, राहुल गांधी की एक नीति रीति बहुत अलग तरह की रही है और राजनीति बड़ी अलग तरह से जा रही है। आपको याद होगा कि अनंत अंबानी की शादी थी, सब पहुंचे थे, सारे पहुंचे, सब देश भर के नेता, विदेशों से कलाकार सब पहुंच गए थे, याद है आपको। लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। तो देखिए जो नैतिकता वाली बात है वो कभी कभी जिसकी अच्छी हो उसको मानना चाहिए। आप कहेंगे क्यों नहीं पहुंचे, ऐसे क्या हो गया? जिनके लिए सवाल उठाए जा रहे थे सूट बूट वाली सरकार को लेकर, वहां उनकी शादी में नहीं पहुंचे। जबकि अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो ये सब जानते हैं कि ऐसा थोड़ी ना है कि कोई संकट आ जाएगा। लेकिन अंबानियों के परिवार के मामले में ये सब होने जा रहा है। तो अब अंबानियों की शादी को लेकर, अडानी को लेकर ये कहते रहे तो इस पर सवाल उठना लाजमी भी था। फिलहाल वहां पर वो नहीं गए थे, यहां पर वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। शरद पवार की पार्टी जो एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो ऐसे में एक विचारधारा वाले लोग हैं
वहां पर पहुंचे थे, ये सब भी पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी ने जो बयान दिया है जरा सुनिए। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। देखिए, सीधे सीधे चुनौती दे डाली है। आप कहेंगे भाषा शैली कैसे, तो भाषा शैली पे मत जाइए। यहाँ कितने तमीजदार राजनेता हैं, सबको पता है, सबकी नैतिकता पता है। ये तू तड़ा करके बात करें, वहां तो गाली गलौज करने वाले नेता हैं, वहां तो वो आरएसएस का वो पूर्व बौद्धिक प्रमुख जो बच्चियों के लिए कह रहा था। तो अब ये सब नॉर्मलाइज है, इसे नॉर्मलाइज करिए, क्योंकि आपको तो गालियां नॉर्मलाइज कर दी गई हैं। संसद जिनके लिए ये अमित शाह के लिए कह रहे हैं कि अमित शाह ये गट नहीं है उसमें, और जैसे भी बोल रहे हैं, वो तो खुद संसद के अंदर जो आम बोलचाल में भाषा में बोला जाता अपशब्द बोल गए थे, और आदेश दे दिया था ओम बिरला को कि हटा देना, कार्रवाई में से हटवा देना। तो ये सब चीजें चल रही हैं। जब उनके मुखमंडल से हो सकता है, वो गलती हो सकती है, तो इसे भी गलती मान के चलिए, लेकिन फिलहाल सीधे सीधे चुनौती दे डाली है, गट्स नहीं है उनके पास। यानी कि ये सीधे चुनौती नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह को दी गई है ऐसे वक्त में जब एक दिन पहले ये कहा गया कि अब अमित शाह आएंगे और अमित शाह आकर जवाब देंगे, बयान देंगे, ये मत होना, वो मत होना, ये सारी चीजें। अब जरा सुनिए और क्या क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनते चलिए। हम होम मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एजुकेशन पे, बाकी चीजों पे क्या व्यू पॉइंट है, नाइदर आर वी इंटरेस्टेड, नाइदर इज द कंट्री इंटरेस्टेड। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन वन थिंग। उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई, क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है, और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं। आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे, बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। ये अमित शाह की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका एजुकेशन पर क्या व्यू पॉइंट है उसमें ना देश इंटरेस्टेड है ना हम। हमें यह जानना है कि गृह मंत्रालय ने बच्चों पर गोली चलवाई, तो क्या अमित शाह ने इसका आदेश दिया था? बिना गृह मंत्रालय के आदेश के दिल्ली पुलिस आरएएफ गोली नहीं चलवा सकती, बात सही है। अगर अमित शाह ने गोली चलवाई तो वो कल्पेबल है, और अगर किसी दूसरे ने चलवा दी तो अमित शाह इनकॉम्पिटेंट है, यानी नाकाबिल है। यानी अब एक ही रास्ता बचता है कि जिसमें उन्हें इस्तीफा देना होगा। 15 दिन तक अमित शाह सदन में नहीं आ पाए, लेकिन अब उनकी इमेज वाले गुब्बारे पर टाके लगाने की कोशिश हो रही है, पर ऐसा होने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल चीज़ है, ये बहुत नाजुक समय था। राहुल गांधी के पाले में ये गेंद जा ही नहीं सकती थी। ये गेंद खुद एक अहंकार की वजह से लाकर मोदी और शाह दोनों ने राहुल गांधी के हाथ में गेंद थमा दी है। नमस्कार।